हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है सेट्स। तो सेट क्या होता है? सेट इज कलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, पैक ऑफ कार्ड, उसके बाद क्रिकेट टीम। ये तो हो गया हमारा डेली लाइफ का एग्जांपल। और मैथ्स में हम सेट किसको बोलेंगे? जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, या फिर इंटीजर्स, या फिर आप पॉइंट लिख लो, पॉइंट ए बी सी डी। ये सब क्या होगा? इस सबको हम सेट बोलेंगे। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मतलब पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट को अगर हम एक साथ अरेंज करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं सेट। उसके बाद सेट को क्या करते हैं? हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। जैसे ए बी सी कुछ भी आप लिखो, लेकिन वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। लेकिन जो सेट के एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट किसमें हम डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर में। अब ये ए कहाँ यूज हो रहा है, ये स्मॉल लेटर कहाँ यूज हो रहा है, ये जब अभी हम सेट बनाएंगे उसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक आप ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कि एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। उसके बाद सेट में कुछ सिंबल्स होते हैं जो यूज होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, होल नंबर का हो सकता है, रैशनल नंबर का हो सकता है। तो जब हम इन स्पेशल नंबर्स के सेट बनाते हैं तो उसको हम डिनोट किससे करेंगे? ये एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिससे हम उसको डिनोट करते हैं। एन हम किसके लिए यूज करेंगे? नेचुरल नंबर के लिए। जेड हम यूज करेंगे इंटीजर, क्यू रैशनल नंबर के लिए, आर हम यूज करेंगे रियल नंबर के लिए, जेड यूज करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, क्यू यूज करेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए, और आर प्लस हम यूज करेंगे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। तो इस तरह से कुछ हमको सिंबल यूज करना पड़ता है। तो ये फटाफट आप लोग, ये जो मैंने कुछ नोट्स टाइप लिखा है इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम देखते हैं सेट्स के एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा है? एन से डिनोट किया है और ये क्या है? नेचुरल नंबर। तो अभी हमने वही डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर होगा तो उसे हम एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करेंगे और वो है एन। तो ये देखो, ये 1 2 3 4 डॉट 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 का मतलब है कि वो एंड तक जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो सबका हमने यहाँ सेट बनाया है। उसके बाद ये ए कैपिटल लेटर में लिखा है और ये सब जो ये 1 2 3 4 इन सबको हम क्या बोलेंगे? ये एलिमेंट्स हैं एन के। ऐसे ही यहाँ पे ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए इज द सेट ऑफ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो सब पूरा लास्ट सैटरडे। तो ये एक इसका सेट है। नेम ऑफ ये 7 डेज, जो हमारे 7 डेज हैं उसका सेट हो गया ए। तो इस तरह से हम सेट को लिखते हैं। उसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करने का मतलब सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म। तो ये रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म कौन सा है? जो हमने ऊपर अभी लिखा है, जिसमें आपको सीधे सीधे लिख देना है। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे कि राइट द नंबर इन वर्ड्स, या फिर अगर वर्ड में लिखा होता है तो उसको फिर न्यूमेरिकल्स में लिखते हैं। तो कुछ वैसा ही है ये रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको ऐसा नंबर में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ ऐसा न्यूमेरिकल ये वर्ड में लिखते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में आप देख ही रहे हैं कि ये एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 नेचुरल नंबर लिखा है। इसके बाद रोस्टर फॉर्म में जब भी हम सेट को लिखते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जैसे ये वर्ड है स्कूल और इसका मुझे सेट बनाना है। तो जब मैं इसका सेट बनाऊंगी तो यहाँ पे आप कोई भी लेटर ले सकते हैं। इस पे हम लिखेंगे SCHOL। इसका सेट बनाना है, मतलब यही सारे अल्फाबेट वो सेट में आना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि O जो है वो डबल है, बट हमें सेट में डबल नहीं लिखना, हमें एक ही लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये एक सेट है V, और जो किसका सेट है? वॉवेल्स का। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं उसका सेट है। तो इसे जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या इसको रीड कैसे करते हैं वो आप ध्यान दो। V इज द सेट ऑफ X सच दैट, ये डॉट को हम क्या पढ़ेंगे? सच दैट X इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखो ये V क्या है? सॉरी,
वी में ये सारे वॉवेल हैं। तो हम इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी इज द सेट ऑफ एक्स, मतलब वी में कुछ है, एक्स है वो। ये तो आप जानते हैं कि मैथ्स में जो हमें नहीं पता होता है उसको हम एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, वी इज द सेट ऑफ एक्स, और वो एक्स कैसा है, वो एक्स है वॉवेल। तो वही हमने यहाँ लिखा है, वी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर इस तरह से आपको लिखा हुआ मिला और इसे फिर आपको ऐसा रोस्टर में अगर लिखना होगा तो हम इजीली लिख सकते हैं कि हमें किसका सेट बनाना है, वॉवेल का। ऐसे ही और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे ये सेट है ए और इसमें नंबर क्या लिखा है, 4 5 6 7 8 9। 4 से स्टार्ट हुआ है और 9 पे एंड हुआ है। इसको जब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, x इज अ सेट ऑफ, सॉरी a इज द सेट ऑफ x, मतलब a में x नंबर है, लेकिन वो x नंबर क्या है, वो x है नेचुरल नंबर। ओके, एक हिंट मिल गया आपको। और दूसरा क्या मिला कि जो x होना चाहिए, ओके, जो x होना चाहिए वो किससे ग्रेटर होना चाहिए, 3 से, और लेस किसका होना चाहिए, 10। ये तो आप समझ रहे हैं ना, ये वाला साइन का मतलब, ये ग्रेटर, इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन 3, और जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे, x इज लेस देन 10। तो यहाँ पर हमें ग्रेटर और लेस हम एक साथ यूज करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दे दिया है कि a सेट है x का, और वो x कैसा है, वो x नेचुरल नंबर है। ओके, और दूसरी बात उस x की और क्या खास बात है कि वो 3 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। तो अगर आपको ऐसा कंडीशन दे दें तो क्या हम ऐसा सेट नहीं बना लेंगे कि हमें कैसा सेट बनाना है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 3 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब हम 4 से स्टार्ट करेंगे, और 10 से लेस होना चाहिए, मतलब हम 9 पे आके उसको एंड कर देंगे, और इस तरह से हमारा सेट बन जाएगा। तो ये लिखने का एक बस तरीका है, सेम चीजें लिखी हुई है, बस पैटर्न अलग है, और इस पैटर्न को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद देखो बी में क्या है, 1 4 9 16 25। इसको देख के आप समझ गए होंगे कि ये स्क्वायर है। किसका स्क्वायर, जैसे ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ऐसे ही हम आगे जाते जाएंगे। तो सारे नेचुरल नंबर की स्क्वायर है। तो उसको फिर जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x where x is a square of natural number। अगर आपको ऐसा बोले कि x is a square of natural number और ऐसे x का आप सेट बनाओ, तो आप क्या करोगे, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके और जो आंसर आएगा उसका सेट बनाओगे। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b is the set of x such that x is equal to n square। यहाँ पे n स्क्वायर, और n क्या है, n is the n belongs to नेचुरल नंबर। देखो ये वाला जो साइन होता है इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है मतलब कि n नेचुरल नंबर है, और उसको कैसे लेना है, उसका स्क्वायर लेना है। तो यहाँ देखो लिखा है x इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो आज के इस लेक्चर में हमने सेट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिया। अब अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। आप लोग मेरे इस चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं और आपने इसको सब्सक्राइब किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके देन, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।